जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं। कुछ पाकर तो सभी मुस्कुराते हैं मेरे दोस्त। ये जिंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शन और आप हैं मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म जोगटा अकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पे। सारे के सारे साथी बच्चे जुड़ जाएंगे और सेशन को एकदम अपने अपने फ्रेंड के साथ सारे के सारे बच्चे शेयर कर देंगे। फिर हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं। बच्चे, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे, सर जो जोगटा अकेडमी है आप सभी जानते हैं सर, ये जानी ही जाती है आप लोगों की एचपीपीएससी के लिए। ठीक है, यानी हर साल जो है वो बच्चे ढेरों सिलेक्शन दिए हैं जोगटा अकेडमी ने अपने बेस्ट कंटेंट के दम पर। अब बारी है हिमाचल में जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस और पटवारी और जो भी आप लोगों के वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए बच्चे जोगटा अकेडमी जो है वो बेस्ट टेस्ट सीरीज आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और इसी के साथ बच्चे जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड होगा एचएएस की तैयारी करने के लिए, उसके बच्चे बैच जो है वो आप लोगों के स्टार्ट होने जा रहे हैं सर, शिमला में, चंडीगढ़ में और धर्मशाला में। यहाँ पे 3 जगहों पे आप लोगों को बच्चे एचएस के बैच भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गई सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात। अब बात करते हैं, डेली हमारी क्लास होती है सर 7:45 पे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के ऐसे सवाल जो आप लोगों को हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं बात करूं पुलिस की, अगर बात की जाए बच्चे टैट की, कमीशन की, आने वाले हर एग्जाम, जैसे अब आप लोगों का एग्जाम होगा एचएएस का, उसमें भी बच्चे आप लोगों को सी सेट का जो पेपर होता है उसमें भी आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसी जे आपके क्लास को जो है वो शुरुआत करने वाले हैं हम लोग आज से। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बच्चे हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो लिया गया है, मैंने आप लोगों के लिए उठाया है बच्चे रीजनिंग से। यानी जितने भी हमारे पास जो सब्जेक्ट होंगे रीजनिंग, कैलेंडर से मैं बात करूं बच्चे, हर एग्जाम ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं होता जहां से कैलेंडर से आज तक आप लोगों का सवाल नहीं आया हुआ है। अलग अलग टीचर जो है वो अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बेसिक सा तरीका बता दूं बच्चे। सेशन को शुरुआत करने से पहले एक बेसिक सा तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, हर सब्जेक्ट का कोड याद रखना है। जैसे हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हो गया बच्चे आप लोगों के 12 के 12 महीनों के नाम। सर कैलेंडर में सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, इनका कोड पता होना चाहिए। जिस बच्चे को कोड पता होगा बच्चे, मान के चलिए 90% कैलेंडर आप लोगों का यहीं पर खत्म हो जाएगा। जैसे बच्चे जनवरी का एक याद रखेंगे 144, अगर मैं आप लोगों को बताऊं बच्चे 144 025 036 146, आप लोगों ने ध्यान में रखना है 144 025 036 146। बच्चे ये क्या हो जाता है, हमारा जो है वो कोड हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या याद रखेंगे, 144 025 036 146 हमारा क्या हो जाता है, कोड हो जाता है। जब भी आप लोग कैलेंडर का क्वेश्चन करोगे ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन उसको करने से पहले बच्चे हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। बच्चे सभी के सभी साथी जो है वो राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करना है आप लोगों ने। ऑड लेटर यहाँ पर आप लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा, कैलेंडर पर भी आएंगे बच्चे लास्ट में, लेकिन पहले जो हमारे लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के सामने, राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। सर कौन सा लेटर जो है वो आप लोगों को अलग लग रहा होगा, आप लोगों के सामने है HIFJRSPTKLIOVWTX। सभी लोग जो है वो आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले और क्या लॉजिक लग रहा है इस सवाल में। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, फटाक से बताओ। देखो सर, आप बोलोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, एच और आई में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। सर एफ से आई करोगे क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर -3 हो रहा है। सर अगर मैं बात करूं एफ से जे जे कैसे बन रहा है, आप बोलोगे सर एफ में +4 करोगे तो हमारे क्या बन जाता है, जे बन जाता है। बोलो हाँ या ना। लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चे। क्या हो रहा है सर, हम लोगों ने क्या किया, +1 किया, -3 किया, +4 किया। क्या किया सर, +1 किया, -3 किया, +4 किया। +1 कहाँ पे किया, एच में बन करोगे बच्चे क्या बन जाता है, हमारा आई बन जाता है। एफ से माइनस के आप लोग 3 करोगे तो बच्चे क्या आ जाता है, आप बोलोगे सर आई आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे एफ में आप लोगों ने कितना ऐड करना है, 4, FGHIJ 4 ऐड किया तो कितना बन के आ जाता है, हमारे पास आ जाता है जे। तो इस तरह से आप लोग अदर ऑप्शन भी चेक करते हुए चलेंगे सारे के सारे। देखते हैं कौन जो है वो राइट आंसर करेगा। आर में एस करोगे +1 हो जाता है, एस से -3 करोगे बच्चे, पी से -3 करोगे हमारे पास एस आएगा। अगर मैं बात करूं पी में आप लोग 4 ऐड करोगे तो क्या बन जाता है, टी बन जाता है। सेम लॉजिक सर दूसरे क्वेश्चन में भी हो रहा है, +1 किया हम लोगों ने बच्चे, आर से +1 एस हो जाता है।
सर यहाँ पे -3 करना है आप लोगों ने। एस में से पी में से -3 करोगे तो क्या आता है, पी में से -3 करोगे बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, एस आ जाता है। और अब बच्चे पी में +4 करोगे तो क्या बन जाएगा, आप बोलोगे पी क्यू आर एस टी, 4 ऐड करोगे तो क्या बन जाता है, यानी सेम लॉजिक लग रहा है, +1 -3 +4, +1 -3 +4। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करेंगे बच्चे, के एल क्या दिया है, के एल आई ओ, के एल आई ओ को कैसे चेक करेंगे बच्चे, यहाँ पे के से एल क्या दिख रहा है, +1 दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है सर। सर नेक्स्ट चेक करेंगे, आई से हमारे पास एल कितने का डिफरेंस हो जाएगा, आप बोलोगे सर हमारे पास हो जाता है -3 का, एकदम करेक्ट बात हो जाती है। लेकिन सर आई से ओ जब हम लोग करोगे, आई जे के एल एम एन ओ, बच्चे कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे सर +6 का आ रहा है, यानी यहाँ पे +4 था, यहाँ पे +4 था, यहाँ पे आया +6, तो यही हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, सारे के सारे साथी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। बताओ क्लियर हुआ। सर और नंबर आप लोगों से पूछा गया था, सब जगह 4-4 का डिफरेंस था, यहाँ पर 6 का डिफरेंस हमें देखने को मिले, बोले हाँ या ना, फटाक से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, इसको क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने, कुछ क्वेश्चन बच्चे स्किप किए हैं मैंने जो इंपॉर्टेंट नहीं थे आप लोगों के पेपर के लिए, ठीक है। पहले के बाद डायरेक्ट हमारा आता है थर्ड, फटाक से बताओ बच्चे। स्टेटमेंट दी गई है, सम ए आर सी आल वी आर सी, कंक्लूजन आप लोगों के सामने है, सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है बच्चे, सम ए आर सी, सम ए क्या है बच्चे, आप बोलोगे कुछ ए जो है वो क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, एंड आल सी आर बी, आल सी आर क्या हो जाएंगे बच्चे, बी हो जाएंगे। तो बताओ क्या है, सम सी आर ए, नो ए इज बी, फटाक से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, क्या बोलता है, सम सी आर ए, सम सी आर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जिन भी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है सभी अपने स्थान पर एकदम करेक्ट हो जाएंगे। बोलो हाँ कि ना, फटाक से बताओ। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी बच्चों का आंसर आया है सारे के सारे साथी हमारे करेक्ट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है आप लोगों के सामने, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज GRSTV इज रिटन एज GYXWL, फटाक से बता देंगे, आप लोगों से पूछा गया है किसके बारे में, MNDET, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं। शानदार तरीके से सारे के सारे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे, ये प्रैक्टिस होती है, एग्जाम में आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए, देखते ही आप लोगों को घूरना है क्वेश्चन को और विदाउट पेन के उड़ा देना है। फटाक से बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे, फटाक से बताओ बच्चे क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे एक बार लिखेंगे सारे के सारे मेरे साथ बच्चे, क्या पूछा गया था आप लोगों से, सर GRST और V, इसको लिखा गया है आप लोगों का क्या, GYXWL, आप देखोगे सर जी को जी ही लिखा है ना, लेकिन बच्चे उसके पहले आप लोगों को चेक करना है जो आप लोगों से पूछा गया है, क्या MNDE और टी, MNDET आप लोगों से पूछा गया है। अगर बच्चे जी को जी लिखा है तो एम को अगर मैं एम लिख दूं तो कोई भी ऑप्शन में आप लोगों को स्टार्टिंग में एम नहीं देखने को मिला, तो इसका मतलब है लॉजिक काम नहीं करेगा, अदर लॉजिक ढूंढेंगे। फटाक से बताओ सर, यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे, सर बी में कितना ऐड किया जाए कि हमारे पास G1 के आ जाए बच्चे, बी में ऐड करोगे आप लोग कितना, बी में ऐड करोगे 5 तो कितना बन के आ जाता है बच्चे, जी बन जाता है। हमारे पास क्या हो रहा है सर, +5 हो रहा है, बोलेंगे हाँ या ना, सभी लोग बता देंगे बच्चे +5 हुआ हाँ या ना, जल्दी से बताओ। सर टी में हम लोग 5 ऐड करोगे तो क्या बन के आता है, आप लोग बोलेंगे सर टी में हम लोगों ने +5 किया तो बन के क्या आ गया हमारे पास बच्चे, क्या बन के आ गया, y बन के आ गया। एस में बच्चे 5 ऐड करोगे कितना बन के आ जाता है, आप बोलोगे सर x बन के आ जाता है, यानी +5 हो रहा है। सर लॉजिक हमें मिल गया, +5 करेंगे सब जगह हमारे पास जो है वो राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। सेम चीज यहाँ पर लगा देंगे बच्चे, MNDET, इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, +5 कर देंगे बच्चे। टी में आप लोग 5 ऐड करोगे तो कितना बन के आता है, सारे के सारे बोलेंगे सर y बन के आ जाता है। क्या करना था, यहाँ पे +5 करेंगे बच्चे, क्या बन के आ गया हमारे पास, y बन के आ गया। बोलो हाँ या ना। सर इसको गोली मार दो, ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। बाकी लोग बता देंगे बच्चे, ई में 5 ऐड करोगे तो क्या बन जाता है, आप बोलोगे सर j बन जाता है। तो या तो ए होगा, या तो बच्चे ए होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा, क्योंकि YJ सब जगह हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बता देंगे बच्चे सारे के सारे, सर नेक्स्ट बता दो हमारे पास क्या नंबर आएगा बच्चे,
डी में 5 करोगे बच्चे क्या बन जाता है, आप बोलोगे सर आई बन जाता है। यहाँ पे आई कहाँ पर देखने को मिलता है, सब जगह सेम मिल रहा है, कोई लॉजिक नहीं मिला हमारे पास बच्चे। अगर मैं बात करूं बच्चे एन में करोगे 5 तो क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर एस बन जाता है हमारे पास। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। बाई जे आई एस बच्चे किसके साथ जा रहे हैं, जितने भी साथी हमारे सी के साथ जाएंगे अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे, बाई जे आई एस और आर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का एकदम शानदार तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीड के साथ थोड़ा सा बच्चे करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था बच्चे, +5 आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित दिए गए श्रृंखलाओं में लुप्त संख्या जो है वो ज्ञात करनी है आप लोगों ने। मिसिंग नंबर से आप लोगों से सवाल पूछा गया है, 34 है, 71 है, 108 है, 145 है, डैश के स्थान पर आप लोगों का क्या आ जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आता है हम लोगों को क्या करना होता है, सर सबसे पहले चेक करो डिफरेंस, सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंस चेक करोगे। डिफरेंस से अगर नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, सर डिफरेंस का भी हम लोग क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। जल्दी जल्दी से बताओ सारे के सारे क्या लॉजिक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने, सारे के सारे साथी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। सर 34 में हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारे पास 71 आ जाए, 71 में क्या करें, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर पता लग जाए कि कौन सा हमारा राइट आंसर ऑन होने वाला है। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने। सर 34 में अगर मैं ऐड करता हूँ 37 तो कितना बन जाता है, आप बोलोगे सर ये बन जाता है हमारे पास 71, बोलो हाँ या ना। तो कितने का डिफरेंस है, सर आप बोलोगे 37 का है। यहाँ पे भी 71 में 37 करोगे बच्चे कितना हो जाएगा, 110 108 हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। फटाक से बच्चे ऐड करते हुए चलेंगे। 108 में 37 करोगे तो कितना बन जाएगा, जल्दी से बताओ। 108 में हम लोग बच्चे 37 करेंगे तो कितना हो जाता है, आप बोलोगे सर हमारा 145 हो जाता है, बोलो हाँ कि ना। क्या हो जाता है सर, 145 हो जाता है, एकदम क्लियर बात है। 145 में अगर मैं 37 प्लस करता हूं तो बच्चे कितना हो जाता है, 145 में आप लोगों ने क्या करना है, 145 में बच्चे 37 करोगे तो बन जाता है 182, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोग जाएंगे करेक्ट हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे साथी करेक्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं करना था बच्चे, 37 37 37 आप लोगों ने प्लस करते हुए चलना था। हमारे पास जो नंबर आया यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, एकदम करेक्ट हो जाएगा 182। 182 में आप लोगों ने क्या ऐड करना है, जल्दी से बताओ। 37 अगर ऐड करते हो, 7 2 कितना हो जाता है 9, 8 9 10 11 1 और बच्चे यहाँ पे 2 यानी 219 हमारे पास अगला नंबर भी निकल के आ गया। तो लॉजिक एकदम आसान था, 37 37 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, select the option in which the number share the same relationship in set that shared by the number in the given set। ठीक है, ये सेट दिया गया है, आप लोगों ने चेक करना है कि कौन सा सर जो है वो लॉजिक के साथ जो है वो अलग निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे सवाल प्रैक्टिस करोगे बच्चे तो जो पेपर का जो लेवल होगा ना एचपी पुलिस का, एकदम इसका हलवा लेवल होगा, एकदम बेसिक होगा। इससे फटाक से बताओ। 182 है, 79 है, 378 है, राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। क्या हो रहा है इस सवाल में, देखो इस सवाल में क्या हो रहा है सर, एक जब कुछ भी लॉजिक अगर आप लोगों को ना मिले तो क्या करना है, चीज़ों को उल्टा फुल्टा कर देंगे सारे के सारे। देखो यहाँ पे है 182, यहाँ पे है 79। सर अगर मैं देखो इनको उल्टा कर देता हूँ, देखेंगे ध्यान से सारे के सारे। सर 182 है हमारे पास, 79 है, अगर मैं इसको कर देता हूँ उल्टा फुल्टा, देखो सर इसको मैंने लिख दिया 2, इसको लिख दिया 8, इसको लिख दिया 1। ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने इसको बच्चे। और इसको क्या कर दिया मैंने, 9 आगे ले आया, 7 हम लोगों ने आगे ले आया बच्चे। इसको आप लोग ऐड करोगे दोनों को तो कितना बन के आएगा, आप बोलोगे सर 378 हमारे पास बन के आ गया। दोनों को ऐड करोगे बच्चे, पहले हम लोगों ने इसका उल्टा बनाया, उल्टा करके हम दोनों ने क्या किया, इसको ऐड किया। जब हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया तो ये कौन सा नंबर बन के आ गया, आप बोलोगे सर ये जो है वो हमारे पास लास्ट नंबर निकल के आ गया। बोलो हाँ या ना, फटाक से बताओ, अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। इसी तरह से हमारे पास कौन था बच्चे, नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं एक बार, क्या ये बात सच है, हाँ या ना। पता करने के लिए नेक्स्ट नंबर भी चेक करना पड़ता है कई बार। देखिए हमारे पास दिया गया था 345 और यहाँ पे है बच्चे 16। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले उल्टा करेंगे, 543 प्लस क्या करेंगे बच्चे 61 कर देंगे।
क्या ये हमारे पास 604 हो जाता है, हाँ या ना? फटाक से बताओ सर, ये हमारा टोटल करके कितना आएगा? 604 आएगा, जो हमारे पास ये यहाँ पर दिया गया है। अब सभी के सभी ऑप्शन आप लोगों को स्पीड के साथ पेपर में चेक करना पड़ेंगे। सारे के सारे ऑप्शन सर क्या करना पड़ेंगे? पेपर में स्पीड के साथ चेक करना पड़ेंगे कि किसको जोड़कर किसका उल्टा बना के हमारे पास राइट आंसर आया है। सर हम जाना चाहेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी के साथ एक बार मैं जाता हूं बच्चे। देखो 79 है सर, यहाँ पे 18 है, इसको क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। इसको क्या कर दिया मैंने? 97 कर दिया। और बच्चे इसका क्या बना दिया? 81। 97 में 81 प्लस करोगे तो कितना बन के आता है बच्चे? 7 और 1 8 हो जाता है। 9 9 18 था और एक बच्चे हमारा 17, 178 हमारा क्या निकल के आ गया? राइट निकल के आ गया। इसीलिए इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, आप लोगों को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने फोकस करना है कि सर किसको ऐड करके हमारे पास लास्ट नंबर बन जाएगा। जिस तरह से हम लोगों ने सी के साथ जाएंगे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी बच्चे आप लोगों की ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही आप लोग क्या करोगे? देखते ही सवाल को घूर लोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने 4-5 बार ये करवा चुका हूं मैं बच्चे इस पीपीटी को अदर अदर बैचेस में, तो इसीलिए मेरे को देखते ही पता लग गया कि सर मैं सी के साथ जाना पसंद करूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस पे मैटर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे से। छोड़ो इसको, फटाक से फोकस करेंगे बच्चे। क्या दिया गया है आप लोगों के सामने? सर ए दिया गया था, एन दिया गया था, टी दिया गया था, डी दिया गया था, एच दिया गया था। इसको लिखा है आप लोगों का ओ, सी, एच, एस और वी लिखा गया है। आप लोगों से क्या पूछा गया है कि एच एन टी डी जे इसको क्या लिखा जाएगा? सारे के सारे साथी आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से बच्चे सारे के सारे साथी जितने भी देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। सर इसको ए लिखा है तो इसको क्या लिखा जाएगा? बेहतर से बेहतर बनने की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। फटाक से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। सर लॉजिक ढूंढो, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन जो है वो स्पीड के साथ आंसर करेगा। एकदम हलवा सवाल है, पेपर में बच्चे टकरा देंगे ऐसे के ऐसे सवाल, मान के चलिए बात आप लोग। सर पेपर में टकराएंगे, ये सारे के सारे सवाल राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने। सर ए में अगर मैं बच्चे प्लस करता हूं 14 तो क्या बनता है? सर ए में अगर हम लोग 14 ऐड करेंगे तो आप बोलोगे सर हमारे पास क्या आ जाता है? 15 नंबर पे होता है ओ। तो बच्चे प्लस किया हम लोगों ने 14, ए होता है पहले नंबर पे, तो हमारे पास क्या आ गया? ओ निकल के आ गया। अब सेम लॉजिक करोगे बच्चे आप लोग किसके साथ? एच में प्लस 14 करोगे तो क्या बन के आएगा? फटाक से बताओ। सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे। यहाँ पे n है सर, n में हम लोग कितना ऐड करेंगे कि हमारे पास c बन के आ जाए? आप बोलोगे सर n में हम लोग अगर 15 ऐड करते हैं तो वो हो जाता है बच्चे 29। 15 ऐड किया तो 29 हो जाएगा बच्चे। 29 पे कौन सा आ जाता है? 26 टोटल के टोटल जेड होते हैं तो 29 पे सर आता है लेटर सी। तो यहाँ पे क्या हो गया? सी हो गया। सर प्लस 14 करेंगे प्लस 15 करेंगे हमारे पास राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एच में प्लस करोगे बच्चे क्या आंसर आएगा ये आप लोग जो है वो कमेंट करके बताओगे। फटाक से बताओ मेरे को सारे के सारे क्या आंसर हो जाएगा इसका? अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। एच में आप लोगों ने बच्ची 14 ऐड करना है और एन में कितना ऐड करना है? 15 करना है। जो ऐड करके आएगा वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने सवाल। देखते हैं कौन जो है वो राइट आंसर करेगा। बच्ची ये वीडियो जो है वो मैंने प्रीमियर लगाया हुआ है क्योंकि मैं आज क्लास नहीं ले पाया था, तो ये आप लोगों के लिए छोड़ा है मैंने ताकि आप लोग भी एक्टिव रहे आज की क्लास में। ये आप लोगों ने आंसर करके बताना है मेरे को। ठीक है, प्लस करना है, बाकी कहानी खत्म। ठीक है, जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आप लोगों के सामने। सर एक पार्टी में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा उसके ससुर का एकमात्र पुत्र मेरे एकमात्र भाई का पिता है। वह महिला सुमन से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ये आप लोगों के लिए सवाल देखने को मिलता है हर बार पेपर में। जल्दी से बता देंगे राइट आंसर किसके साथ जाना चाहोगे। पार्टी के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलता, लेकिन इशारा करके आप लोगों के लिए हर बार पेपर में क्वेश्चन एक ना एक आप लोगों के सामने होता ही होता है। सभी लोग बच्चे खींच के आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे, और शानदार तरीके से सारे के सारे साथी जो है बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। बताओ सुमन ने किसकी तरफ इशारा करते कहा? सुमन ने इशारा करते हुए कहा कि उसके ससुर का एकमात्र जो है वो पुत्र है। बताओ बच्चे क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग खींच के आंसर दे देंगे।
सुमन ने कहा उसके ससुर का एकमात्र पुत्र है, मेरे एकमात्र भाई का पिता है। तो उसका भाई हो गया बच्चे यहाँ पे ब्रो, और भाई का क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे फादर कर लेंगे सारे के सारे। सर ये भाई का एक फादर हो गया। वो हम महिला सुमन से किस प्रकार संबंधित है, राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे। सुमन, तो अगर बच्चे उसका फादर है तो सुमन की कोई ना कोई क्या होगी यहाँ पे बच्चे, फादर की जो है वो बाई मतलब सुमन की माता भी होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे इसको। बताओ बच्चे राइट आंसर क्या आ रहा है, माता, पुत्री, चाची या फिर सास। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे, फटाक से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे, आप लोग जल्दी से स्पीड के साथ फटाक से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का है आप लोगों के सामने। कितने लोगों का आंसर आ रहा है, उसने कहा है सुमन किस प्रकार संबंधित है। बच्चे ये अगर भाई बहन है तो ये इसकी क्या, ये फादर है तो ये क्या बन जाएगी, सुमन की माता बन जाएगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग जाएंगे आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, फटाक से बताओ। सर क्या हो जाती है सुमन की, ये क्या हो जाती है, जब देखो इसका भाई है, सुमन का ये भाई है, भाई का पिता है, पिता की वाइफ क्या लगेगी, उसकी माता ही लगेगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं सभी लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9। फटाक से स्पीड के साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से विषम आप लोगों से पूछा गया है, ऑड लेटर कौन सा हो जाएगा, एफ, एच, के, एस, वी, वाई, के, एम, पी, आर, टी, डब्ल्यू। फटाक से गोली की तरह छापो बच्चे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, फटाक से बता देंगे सारे के सारे। क्या कुछ जगह वीडियो ब्लर हो रही होगी है ना, लेकिन आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 9। बताओ एफ कितने नंबर पे आता है, आप बोलोगे सर 6 नंबर पे आता है। एफ 6 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। देखो डिफरेंस चेक करेंगे सर एक बार, 6 और इसमें कितने का गैप है, 2 का गैप है बच्चे, इसमें कितने का गैप है, 4 का गैप है, यानी 2 और 4 का गैप आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। 8 3 होता है, 8 4 12 होता है बच्चे, 3 का गैप है, ये 8 और 3 का गैप आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बोलो हाँ या ना। सर कितने का गैप देखने को मिल रहा है, 2 का गैप और 3 का गैप। नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे, एस है, वी है, वाई है, एस और बी और वाई, टी यू वी 3 का गैप है बच्चे, यहाँ पे भी आप लोग बोलेंगे एस टी यू वी 3 3। फटाक से बताओ कौन सा नंबर और लग रहा है आप लोगों को, बताओ। ये भी मैं आप लोगों को होमवर्क छोड़ दूंगा, बताओ छोड़ दिया जाए हाँ या ना, जल्दी से बताओ। गैप चेक करना है सर ऐसे सवालों में, और जो गैप करके आप लोगों को डिफरेंस चेक करने को मिलेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे सारे के सारे, एक बार आप लोगों ने तसल्ली से चेक कर लेना इस सवाल को, ठीक है। सी जो है वो इस सवाल का क्या हो जाएगा बच्चे, एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम बच्चे आप लोगों ने चेक कर लेना है थोड़ा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। मिसिंग नंबर आप लोगों ने ढूंढना है, कौन सा जो है वो गलत दे दिया गया है। 47 है, 49 है, 53 है, 61 है, 77 है, 110, 173। आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चे, ये ब्लर क्यों हो रहा है ज़्यादा, आप लोगों से पूछा जा रहा है, सारे के सारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। सर क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, आप लोगों से पूछा जा रहा है मिसिंग नंबर यहाँ पर कौन आप लोगों को देखने को मिलेगा। फटाक से गोली की तरह छापो। 43 और 49 बच्चे कितने का डिफरेंस है, बताओ जल्दी से बताओ। सर आप बोलोगे 2 का डिफरेंस हो जाएगा। ये कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है बच्चे, ये कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 2 का डिफरेंस निकला, 4 का डिफरेंस निकला बच्चे, ये हमें देखने को मिल रहा है 8 का डिफरेंस। सर ये कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 16 का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। 77 और इसमें अगर डिफरेंस चेक करेंगे तो क्या आएगा, फटाक से बताओ सारे के सारे बच्चे। अगर हम लोग 32 का डिफरेंस लेते हैं, देखो 2 का लिया, 4 का लिया, 8 का लिया, 16 का लिया बच्चे, अब कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 32 का डिफरेंस आ रहा है। सर 110 में अगर मैं 32 ऐड कर देता हूँ तो कितना आएगा, देखो एक बार सारे के सारे। 2 का 2 आ गया बच्चे, 3 और 1 कितना हो गया 4, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया। ये क्या गड़बड़ है, अरे ये तो प्लस है, जल्दी से बताओ बच्चे क्या होगा। देखो 110 नहीं 77 में 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा, फटाक से बताओ। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे। 77 में अगर मैंने 32 ऐड किया तो कितना आएगा, बताओ 109 आएगा। सर 77 में आप लोग बच्चे प्लस करोगे 32 तो क्या निकल के आएगा, 77 में 32 करोगे, 7 2 कितना होता है 9 होता है, और 7 3 10 होता है, 109 आना था बच्चे। यहाँ पे 110 दिया गया है, यहाँ पर क्या आना था 109 आना था, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, 110 नहीं यहाँ पे होना चाहिए था सर 109। बोलो हाँ कि ना।
ठीक है, मिसिंग नंबर आप लोगों से पूछा था कि कौन सा जो है वो गलत है, क्या बोला था, मिसिंग है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 109 आना चाहिए था, 110 हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को बच्चे पता होनी चाहिए, देखते ही सवाल का आंसर निकल के आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। आंसर इज कोडेड एज APPWGO। तो आप लोगों से पूछा गया है उसी भाषा में DEFINE को क्या लिखा जाएगा, फटाक से बताओ सारे के सारे साथी, बताओ। सर हमारे पास है, मान लीजिए ANSWER, आंसर को लिखा गया है क्या, APPWGO। अगर इसको ये लिखा है तो पूछा गया है क्या, डिफाइन को क्या लिखा जाएगा। सर DEFINE, डिफाइन को क्या लिखा जाएगा, बोलो सारे के सारे शिकारी बताओ। सर कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ या ना, फटाक से बताओ। सर यहाँ पे लग रहा है ए को ए ही लिखा गया है सेम, तो ए को ए लिखा है, अगर मैं बच्चे डी को डी लिख दूं तो आप लोग बोलोगे सर बात तो बन सकती है, डी को हम लोगों ने सेम लिख दिया। सर कुछ और सेम लग रहा है, सर डब्ल्यू को सेम लिखा है, और आप लोगों को कुछ और दिख रहा है यहाँ पे, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ANSWER, APPWGO, तो आप बोलोगे सर कुछ तो है जो आंसर दे देगा हमें, तो डी को हम लोगों ने बच्चे सेम का सेम लिख दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला ए सेम है, डब्ल्यू सेम है हमारे पास, तो क्या बोलेंगे, फटाक से बताओ बच्चे। एन में क्या हो रहा है, OP, यानी प्लस का कितना हो गया बच्चे, सारे के सारे बोलेंगे सर हमारे पास +2 हो गया, कितना हो गया, प्लस का 2 कर देंगे। ई के बाद क्या करोगे, एफ और जी, बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी और जी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को मैच लग रहा है। सर आगे देखेंगे क्या हो रहा है, -3 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे एस से क्या करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पी से -3 क्या हो जाएगा बच्चे बताओ फटाक से, एस से -3 करोगे तो क्या आता है हमारे पास, पी आ जाता है। अगर मैं एफ में से -3 कर दूं तो क्या बोलोगे सर, क्या आएगा हमारे पास, आता है सी, DGC। सर यहाँ पे भी DGC है, 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 हमारे पास कोई भी आंसर नहीं मिला हमें। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे सारे के सारे बच्चे, यहाँ पे आई का आई कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था, डब्ल्यू का डब्ल्यू जब सेम था तो आई का आई हमारा सेम आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे DGCI हो जाएगा, DGCI हो जाएगा, DGCI हो जाएगा, कोई बात नहीं बन रही। आगे चलेंगे थोड़ा सा और, फटाक से बताओ बच्चे, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। एन में क्या करना है बच्चे, +2 कर देंगे, एन में +2 करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पी बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हुआ था, EFG, बच्चे +2 कर देंगे, पी बन जाएगा। यानी पी हमें एक ही ऑप्शन में देखने को मिला, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। बताओ हाँ कि ना, फटाक से बताओ बच्चे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन बच्चों का आंसर आया है सारे के सारे साथी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं था इस सवाल में बच्चे, कुछ चीज़ें सेम थी उनको सेम रहने दो बच्चे। यहाँ पे जैसे पहला अक्षर सेम था, डी का डी सेम कर दिया, सर आई का हम लोगों ने सेम कर दिया। लॉजिक क्या लग रहा था बच्चे, +2 -3, +2 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सारे के सारे। कथन है, स्टेटमेंट है, सम आर एन एन आर एच, आप लोगों से कंक्लूजन पूछा गया है। कुछ एस क्या है, आप बोलोगे सर कुछ एस जो है वो एन हो जाएंगे, बोलो हाँ कि ना। कुछ एस एन हो जाएंगे, कुछ एन क्या हो जाएंगे हमारे पास, एच हो जाएंगे। फटाक से बताओ बच्चे आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक दो ये तो बच्चे फ्री का नंबर होता है, हर पेपर में फ्री का मार्क्स बोला जाता है इसको। जब भी ऐसा पेपर में सवाल आ जाएगा तो बच्चे फ्री का मार्क्स होता है। फटाक से बताओ बच्चे क्या होगा राइट आंसर। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, नो एन इज एस, नो एच इज एन, नो एस इज एच। फटाक से बताओ बच्चे, तो क्या है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जितने भी लोग जाएंगे, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी बच्चे फॉलो नहीं कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से और चौथा पद तीसरे से आप लोगों का संबंधित है। फटाक से बता देंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, TACKLE को लिखा गया है TCCMLLG है, सॉरी ये जे, इसको ये लिखा है, इसको आप लोगों से पूछा गया है क्या लिखा जाएगा, है ना। ये बच्चों वाले पेपर है ये, है ना। फटाक से बताओ। अब तक तो बच्चे आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी बेहतरीन तरीके से, आप लोग देखते ही उठा दोगे, मेरे से भी ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए आप लोगों की करने वाली। ठीक है, क्योंकि पेपर में आप लोग बैठोगे बच्चे, ध्यान रखना एक बात। ठीक है, फटाक से बताओ क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर।
TACKLETCCMLC, ठीक है। देखो एक बार सारे के सारे, सर TACKLE इसको क्या लिखा गया है सर? TCCMLG लिखा गया है। आप लोगों से पूछा गया है नेपच्यून को क्या लिखा जाएगा, बताओ सारे के सारे साथी। नेपच्यून को क्या लिखा जाएगा बच्चे? पहले तो फोकस करेंगे सर लॉजिक क्या लग रहा है इस वाले सवाल में, फटाक से बता देंगे सारे के सारे बच्चे लॉजिक क्या लग रहा है। TTACC को सेम रखा है, एल को भी सेम रखा है सर। कुछ कुछ चीजें तो हमें समझ में आ रही है, कुछ चीजें सेम रखी गई हैं। बताओ आप लोग बताओ बच्चे क्या लॉजिक लग रहा है। सर मैं बोलूंगा टी को सेम रखा है, सी को सेम रखा है, एल को सेम रखा है। बताओ सच्ची बात है हाँ या ना? सर टी के साथ नो छेड़छानी की गई है, सी के साथ नो मजाक मस्ती, एल के साथ भी हम लोगों ने नो मजाक मस्ती की। तो ए से सी बनाओ बच्चे, क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर ए से सी बनाने में हमें करना पड़ता है +2। क्या करना पड़ता है? +2 करना पड़ता है। तो एन से बच्चे यहाँ पे आप लिखो NEPTUNE। नेपच्यून की अगर मैं बात करूं बच्चे, एन के साथ नो मजाक मस्ती, तो एन तो हमारे पास सेम टू सेम आ जाएगा। एन तो सर हमारे पास सेम टू सेम आ जाएगा। ई के बाद क्या करेंगे सर, फटाक से बताओ। FG बच्चे, FG हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहेंगे आप लोग? जी देखो ना, +2 कर दिया था सर, ई से बाद 2 करोगे तो क्या आ जाता है? जी आ जाता है। NG एक ही तो है हमारे पास NG। NF कैंसिल हो जाएगा बच्चे, बाकी P से स्टार्ट है, इसलिए हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 के साथ जितने भी बच्चों का आंसर आएगा करेक्ट हो जाएगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, जब हमें पता लगे सर एक ही ऑप्शन हमें जो है वो दिखाई दे रहा था तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। 5 फ्रेंड हैं बच्चे इस तरह से बैठे हुए हैं, ये आप लोग इसको स्किप करो, चलो इस पे आ जाओ सारे के सारे। एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए सुमित ने कहा, वह मेरे पुत्र की बहन की माता है। वह महिला सुमित से किस तरह संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, ये आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। ये इशारा करने वाली चीज जो पेपर में इशारा करेगी आप लोगों को, लेकिन इशारा उसी का हाँ वो टारगेट करेगा, तीर उसका ही बच्चे काम आएगा जो आप लोग अच्छे से कर पाओगे, आंसर को जल्दी से बता देंगे सारे के सारे। इशारा क्या किया गया बच्चे? सुमित ने कहा वह मेरे पुत्र की बहन है। अगर उसके पुत्र की बहन है बच्चे तो उसका कोई माता और पिता भी होगा। फटाक से बताओ बच्चे क्या होगा राइट आंसर? सुमित का कोई क्या है बच्चे? लड़का है। ये मैंने लिखा बच्चे सुमित, हिंदी में करते हैं है ना। सुमित का मान लीजिए कोई लड़का है, और लड़के की क्या है बच्चे? कोई बहन भी होगी। लड़के की क्या होगी? कोई बहन भी होगी। वह महिला सुमित से क्या संबंधित है बच्चे? उसके लड़के की अगर बहन है तो वो महिला क्या होगा? सुमित की बच्चे पत्नी होगी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लड़के की अगर कोई बहन है तो वो महिला क्या लग सकती है? इसकी बच्चे लाड़ी ही लगेगी। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइफ इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ या ना, फटाक से बताने की कोशिश करेंगे सारे के सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। एक और ऐसा ही सवाल है, आप लोग कर पाओगे इसको हाँ या ना में आंसर देंगे सारे के सारे। ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ है ना, कर पाओगे हाँ या ना? जल्दी से बताओ। ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच की माता है, एफ जी की बहन है, ई एच से किस प्रकार संबंधित है? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे साथी, फटाक से स्पीड के साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे साथी। एक बार सवाल को पढ़ो और आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का, सारे के सारे आंसर देने की कोशिश करेंगे। बताओ सर ये जो डी है ये किसकी पत्नी है? ई की पत्नी है। डी जो है वो ई की पत्नी है बच्चे। डी जो है वो किसकी पत्नी है? तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा, पत्नी है। अगर मैं बात करूं बच्चे, डी ई की पत्नी है, और ई जो है वो एच से किस प्रकार संबंधित है? फटाक से लिखने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। डी ई की पत्नी है, ई जो है वो एफ का भाई है। तो बच्चे इसका भाई कौन सा हो जाएगा? एफ हो जाएगा इसका भाई, है ना। एफ जो है वो भाई हो गया। अगर मैं बात करूं, आप लोगों से पूछ रहा है जी एच की माता है, तो जी जो है वो एच की माता हो जाएगी। जी किसकी माता है बच्चे? आप बोलोगे सर जी जो है वो एच की माता है। बोलो हाँ कि ना, इसको साइड में रख देंगे सारे के सारे। जी जो है वो एच की माता है, एफ का भाई है। तो बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग? जी किसकी हो जाएगी? एच की हो जाएगी। पूछा क्या था आप लोगों से?
ई एच से किस प्रकार संबंधित है बच्चे? ई एच से किस प्रकार संबंधित है? माता का ये क्या लगेगा भाई? तो बच्चे ये क्या हो जाता है? मामा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जितने भी लोग आंसर करेंगे अपने अपने स्थान पर सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। बच्चे मामा जिन जिन बच्चों का राइट आंसर आ रहा है अपने स्थान पर सारे के सारे साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मामा के साथ जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं एकदम आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चैंपियन इज रिटन एज NIMHOPAC। तो उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। देखेंगे बच्चे सारे के सारे, देखो क्या लिखा है। चैंपियन CHAMPION क्या दिया गया है आप लोगों के सामने? आप बोलोगे सर दिया गया है चैंपियन। चैंपियन को क्या लिखा गया है? आप बोलोगे सर चैंपियन को लिखा गया है NIMHOPAC लिखा गया है इसको। तो आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है बच्चे? उसी भाषा में चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? फटाक से गोली की तरह छापेंगे सारे के सारे। सर चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? CHILDREN इसको क्या लिखा जाएगा? देखो अब बताओ क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। सर C से N कैसे बना? H से I, A से M, M से H, O, P से O, I से P, O से A, N से C कैसे बना? घुमाओ खोपड़ी को और आंसर देने की कोशिश करो सारे के सारे। फटाक से बच्चे सारे के सारे साथी जो है वो आंसर देने की कोशिश करेंगे। सर कुछ भी जब आप लोगों के हाथ पांव दोनों जब खड़े हो जाए तो पेपर में एक ही चीज को याद करना। किसको याद करोगे? 1 2 3 4 को याद कर लेना बच्चे। जैसे कि मैं बात करूं, सी पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, पांचवें पे है, छठे पे है, सातवें पे है, आठवें पे है। सर कुछ भी ना जब समझ में ना आए तो क्या करोगे? इनकी नंबरिंग लिखना स्टार्ट कर दोगे पेपर में। ध्यान रखना बच्चे, इस बात का बहुत फर्क पड़ेगा। सर सी कौन से नंबर पे है? आप बोलोगे 1 नंबर पे है। सी कौन से नंबर पे है? आप बोलोगे 1 नंबर पे है। एच 2 नंबर पे है, ए 3 नंबर पे है, एम 4 पे, पी 5 पे, आई 6 पे, 7 पे आप लोगों का ओ है और 8 पे हमारा एन है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। अब आप लोगों को पता होगा बच्चे एन कौन से नंबर पे आता है? फटाक से बताओ एन को कौन से नंबर पर लिख दिया गया है? आप बोलोगे सर एन को लिख दिया गया है 8वें नंबर पे और इसको हम लोगों ने क्या बना दिया? एन जो है वो सबसे आगे ले आए हम। बताओ क्लियर हुआ? सर आई कौन से नंबर पे है? आप बोलोगे 6 नंबर पे है। तो 8 नंबर पे है ये बच्चे और आई कौन से नंबर पे है? 6 नंबर पे है। यहाँ पे 8वें नंबर पर क्या था बच्चे? एन था। एन कौन से नंबर पे है? आप बोलोगे सर 8वें नंबर पे है। तो एन सबसे पहले आ जाएगा हमारा, एन 8वें नंबर पर आ जाएगा। 6 नंबर पर क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 नंबर पर क्या है? आप बोलोगे सर आर है। सेकंड नंबर पर क्या आ गया बच्चे? आर आ गया। 7 नंबर पर छठे नंबर पर क्या आया? आर आया। तो एन और आर, देखो किस ऑप्शन में एन और आर दिखना है। सर यहाँ पे आई ही है, गोली मार दो। आर ई है, गोली मार दो। एन आर है बच्चे। एन आर के साथ जितने भी बच्चों का आंसर आएगा सारे के सारे साथी करेक्ट हो जाएंगे। बोलो समझ में आई बात? हाँ या ना फटाक से बताओ। सर कुछ नहीं किया, सवाल में नंबरिंग लिखी। आपने देखा सर एन को कहाँ पे लिखा है? 8वें नंबर पे है। यहाँ पे हमारे पास एन 8वें नंबर पे था तो एन को कहाँ ले आए? सबसे आगे ले आए। सर फिर हमारे पास दिया गया था आई। आई का नंबर हम लोगों ने चेक किया। सर आई कौन से नंबर पे था? आई था हमारे छठे नंबर पे। तो यहाँ पे छठे नंबर पर क्या था? सर छठे नंबर पे था आर। आर को उठा के यहाँ पर रख दिया तो एन आर से जो सीरीज स्टार्ट होगी वही हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 20। सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? सर 15 है, 30 है, 50 है, 75 है, 105 है। डैश के स्थान पर क्या लिखा जाए कि आगे वाला भी हमारा 180 बन के आ जाए? 98, 140, 155 या फिर 108। सभी लोग 1 सेकंड का टाइम लेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। सारे के सारे साथी बच्चे 1 सेकंड का टाइम लेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। जब भी सवाल आए क्या करोगे? सर सबसे पहले एक ही काम करेंगे दुनिया में सर, डिफरेंस चेक करेंगे। सबका क्या करेंगे? डिफरेंस चेक करेंगे। सबका डिफरेंस चेक करो। 15 में कितना ऐड किया जाए बच्चे कि 30 हो जाए? आप बोलोगे सर 15 में 15 जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 30। कितना करोगे? 15 ऐड करोगे। 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 में कितना ऐड करूं कि हमारे पास 50 आ जाए? जल्दी से बताओ। 30 में कितना ऐड करूं बच्चे? आप बोलोगे सर 30 में आप लोग 20 डाल दो ना तो वो हमारा 50 बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना? 15 ऐड किया, 20 ऐड किया बच्चे। अब आगे कितना ऐड करूं? 50 में अगर मैं 25 ऐड कर देता हूं तो कितना बन जाता है? 75 बन जाता है।
75 में देखो 15 20 25, अब मैं ऐड करूंगा बच्चे 30, 75 में 30 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा? आप बोलोगे 105। 75 प्लस 30, ये कितना बन गया बच्चे? 105 बन गया, मतलब 30 ऐड किया मैंने यहाँ पे। बच्चे 105 में अगर मैं आगे क्या ऐड करूंगा? 35 ऐड करूंगा, बोलो हाँ कि ना। 105 में अगर मैं 35 ऐड करूं तो कितना बनेगा? 5 5 10, 3 तक 4 और एक 140 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? 140 आएगा। कैसे आएगा? ऑप्शन नंबर बी जब टिक करोगे तो हमारा 140 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, फटाक से बताओ। बच्चे क्या करना था आप लोगों ने? ऐड करना था इसमें 35। 15 ऐड किया, 20 ऐड किया, 25 ऐड किया, 30 ऐड किया, फिर हम लोगों ने क्या कर दिया? 35 ऐड कर दिया। 35 ऐड कर दिया तो हमारे पास आया 140, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जिन बच्चों का आंसर आ रहा है सारे के सारे साथी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। बोलो हाँ कि ना। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है, एकदम मजेदार सवाल है बच्चे, आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा, लेकिन आपने जो है वो इसको देखते ही खुश हो जाना है। क्यों? TANMAY है आप लोगों के। आजा तुझे भी करा दूं तमन्चे पे डिस्को, लेकिन पेपर के बाद ए होगा, टी होगा, एम होगा, एन होगा, वाई होगा, ए होगा। ये अगर इसको ये लिखा है तो आप लोगों से पूछा गया है बच्चे कि इसको क्या लिखा जाएगा? MANISH को क्या लिखा जाएगा? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, फटाक से बताओ। देखो क्या हो रहा है। सर तमन्चे पे डिस्को कैसे होगा? जब दाएं चली मैं बाएं चली, दाएं बाएं करो, दाएं बाएं करो, हमारा खत्म हो जाएगा। टी को टी कर दिया, ए को ए कर दिया, एन को एन कर दिया, एम को एम कर दिया, ए को ए कर दिया, वाई को वाई कर दिया। फटाक से इनका भी डांस कराओ बच्चे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, हमारा पास आंसर निकल के आ जाएगा। सर यहाँ पे ए कर देंगे, यहाँ पे एम कर देंगे, यहाँ पे आई कर देंगे, यहाँ पे एन कर देंगे, यहाँ पर एच कर देंगे, यहाँ पर एस कर देंगे। AMINHS, AMINSH, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाता है। AMINSH, बोलो हाँ कि ना, फटाक से बताओ। सर डिस्को करवा देना था, हमारे पास आंसर एकदम निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। दो के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर, सारे के सारे साथी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ हाँ कि ना, फटाक से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे बच्चे। ZWYR, फटाक से बताओ आप लोगों से कौन सा आप लोगों को लग रहा है सही होगा। सभी लोग साथी आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। सर जेड को डब्ल्यू कर दिया, वाई को आर कर दिया, तो अगर मैं करूं बच्चे बताओ, फटाक से बताओ। ZWYR, तो एक्स का क्या बनेगा? पी बन जाएगा बच्चे। एक्स का पी है, वाई का पी है। सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। किसके साथ जाना पसंद करोगे बताओ? ए होगा, वी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? जेड का उल्टा आ गया डब्ल्यू, जेड का डब्ल्यू आ गया। ठीक है, वाई पी। सर ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे जाएंगे अपने स्थान पर सारे के सारे जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, 23 का सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एकदम प्यारा सा सवाल है आप लोगों के सामने, एकदम शानदार तरीके से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। JLMK KMNLOQSPRTUS, डिफरेंस चेक करेंगे बच्चे, कौन सा आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। सर जे में कितना ऐड करो कि एल बन जाए? बताओ। के एल, सर +2 कर देंगे सारे के सारे। ठीक है, क्या करेंगे? +2 करेंगे, तो जे से क्या बन गया? एल बन गया। सर एल से एम क्या हो रहा है? आप बोलोगे -1 हो रहा है, +2 हुआ, -1 हुआ। के से एल बनाने में क्या करना पड़ेगा? सर दोबारा से हमें -2 करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। के से -2 करोगे तो बच्चे क्या बन जाएगा? एम बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ हाँ या ना। इस तरह से नेक्स्ट चेक करोगे बच्चे, +2 करोगे, के में 2 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? आप बोलोगे सर एम बन जाएगा। एम में 1 ऐड करोगे, एन बन जाएगा। एल से -2 करोगे तो बच्चे क्या बन जाता है? एल बन जाता है। सेम लॉजिक रिपीट हुआ, +2 -1 -2, हमारा सेम लॉजिक रिपीट हुआ। क्यू से एस चेक करो, सारे के सारे क्या बनेगा? +2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इस सवाल का क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। डिफरेंस आप लोगों को किस सीरीज में देखने को मिल रहा है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन करवा दिए हैं बच्चे, इनको तो देखते ही उड़ाओ और खत्म कहानी, देखते ही उड़ाओ और खत्म कहानी। जल्दी से बताओ। सम HRD एंड RDRM, फटाक से बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 25 का।
स्पीड के साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। 25 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। सम एच क्या है बच्चे, आप बोलोगे सम एच जो है वो डी है, और आर डी क्या है, आर डी जो है वो क्या हो जाएंगे, एम हो जाएंगे। सारे के सारे डी क्या है, एम हो जाएंगे। बोलो हाँ कि ना, हाँ या ना, फटाक से बताओ। आर डी जो है वो एम हो जाएंगे बच्चे, एम जो है वो यहीं पे आएगा, ये एम हो जाएंगे। तो कौन सा जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। सभी निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं, देख क्यों। सम एम आर डी, सम एम क्या है, डी है, एकदम सही बात है। एच आर एम, कुछ एच क्या है, एम है बच्चे, एच जो है वो एम हो जाएंगे। डी आर एच, सम डी आर क्या हो जाएंगे, एच हो जाएंगे। तो सभी के सभी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का एकदम राइट आंसर हो जाता है। चलिए एक दो प्यारा सा सवाल आ चुका है आप लोगों के सामने। सर एंगर को 45 लिखा जाता है, तो आप लोगों ने बताना है क्रूल को क्या लिखा जाएगा। फटाक से बताओ। सर एंगर को 45 लिखा जाया है, तो CRUEL को क्या लिखा जाएगा। शानदार तरीके से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे, हाँ या ना, फटाक से बताओ। ANGER, एंगर को लिखा जाता है अगर 45। आपसे पूछा है CRUEL को क्या लिखा जाएगा। फटाक से जिसको नंबरिंग याद होगी बच्चे वो तुरंत उठा देगा इसको, ठीक है, तुरंत उठा देगा, जल्दी से बताओ। एक पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है, फटाक से गोली की तरह छापो सारे के सारे। एन आता है, आप बोलोगे 14 पे, जी 7 पे, आए 5 पे, और आर 18 पे। दोनों को सबको ऐड करोगे बच्चे, टोटल बन के आ जाता है हमारे पास 45। टोटल को ऐड करोगे बच्चे कितना बन के आ जाता है, आप बोलोगे 45। क्रियूल को बताओ क्या लिखा जाएगा। 3 पे, आर 18 पे, यू 21 पे, ई 5 पे, और बच्चे ये एल कितने पे आता है, आप लोग बोलोगे सर एल आता है हमारे पास 12 पे, हाँ या ना, फटाक से बताओ। सबको ऐड करोगे बच्चे कितना आ जाएगा, हमारे पास टोटल आ जाता है 59। ऑप्शन नंबर कौन सा, एकदम हमारा सी के साथ जितने भी बच्चों का राइट आंसर आएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था बच्चे, नंबरिंग आप लोगों को याद होगी तो आप लोग गोली की तरह उड़ा दोगे, देखते ही एकदम धुआं धुआं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी बच्चे जा रहे हैं, सॉरी सी के साथ जितने भी बच्चे जा रहे हैं, आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सारे के सारे, 59 करेक्ट हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक चीजें, हाँ क्या ना। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे सर राइट है, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 32 आता है आप लोगों के लिए, और ये प्यारा सा सवाल है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने डिक्शनरी की फॉर्म में लगाना है आप लोगों ने, ठीक है, डिक्शनरी की फॉर्म में लगाना है। पी कॉमन है, आर कॉमन है, सर कहानी स्टार्ट होगी आप लोगों की यहाँ से आगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए रहने वाला है होमवर्क। बीच में एक दो सवाल और भी थे जो मैंने आप लोगों को आंसर उनका बता दिया था, लेकिन आप लोगों ने उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ध्यान रखेंगे सारे के सारे। तो ये थी बच्चे हमारी इंपॉर्टेंट क्लास, रीजनिंग के क्वेश्चन जो आप लोगों को हर पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जाते जाते आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आप लोगों की मंजिल आसमान है, तो रास्ता आप लोगों को खुद ही बनाना है। फटाक से बच्चे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, जैसे ही आप लोग जोगटा अकेडमी सर्च करोगे, वेबसाइट आप लोगों ने ओपन करनी है। वेबसाइट आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो भी आप लोगों के बच्चे छोटे बड़े भाई बहन अगर तैयारी कर रहे होंगे HAS की, ठीक है, अलाइड हो गया, यानी जिस जिस एग्जाम में आप लोगों की बच्चे रीजनिंग आती होगी, हर एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट थी। अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ में आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस देखने को मिलेगी HAS की, सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल है आप लोगों के पास। ज़्यादा मैं प्रेफर करूंगा सर ऑफलाइन मोड में जुड़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, सर डिस्कस करने के लिए आप लोगों को अच्छे अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, ठीक है। शिमला में आप लोगों की ब्रांच है, धर्मशाला में आप लोगों की ब्रांच है, तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने बच्चे ध्यान में रखनी है। तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। सर दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों के सामने एक नंबर दिया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दिया होगा, उसको आप लोग ज्वाइन करोगे तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सर ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आप लोगों को हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो लोड प्ले करेगी आप लोगों को एग्जाम क्रैक करने के लिए। जैसे मैं बात करूं बच्चे HPG के थ्रू मैप, वेरी इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत शानदार बुक है, आप लोगों को हेल्प करेगी हमेशा ही। HP जोग्टा अकेडमी के बच्चे 3rd एडिशन है हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में 4th एडिशन आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा, अवेलेबल आसानी से मिल जाएगा हर आप लोगों के बुक स्टोर पे, जहाँ जहाँ आप लोग जो है वो पता करोगे वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सर एक इकोनॉमिक सर्वे आया है जो बच्चे HAS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको भी आप लोग अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और दिए गए
नंबर पे कॉल करोगे तो वहाँ से भी आप लोगों को पार्सल कर दिया जाएगा आप लोगों के घर तक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बच्चे, आप लोगों ने ध्यान में रखनी है और पेपर की अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी को मैं डेली ही बताता हूँ बच्चे। तो आप लोगों ने जो है वो एकदम शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है वो एकदम ज़बरदस्त तरीके से जो है वो कंटिन्यू रखना है। मिलते हैं कल की क्लास में 7:45 पे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, सेशन को जो है वो लाइक कर देंगे, ठीक है बच्चे। डेली हमारी क्लास की जो टाइमिंग है 7:45 पे, ठीक है। डेली क्लास की टाइमिंग बच्चे क्या याद रखेंगे, सारे के सारे 7:45 पे हैं। अपकमिंग प्रोग्राम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे बच्चे, 15 मई से आप लोगों का जो है वो बैच स्टार्ट हो रहा है एचएएस का, ठीक है। शिमला में, धर्मशाला में और चंडीगढ़ में, ठीक है। अलग अलग डेट आप लोगों को वेबसाइट पे विजिट करोगे या आप लोगों को बच्चे स्क्रीन पे नंबर भी जो दिया जा रहा है इस पे भी आप लोग क्या करेंगे, कॉल कर सकते हैं, तो आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगी। सर पुलिस की टेस्ट सीरीज है, एचएएस के लिए टेस्ट सीरीज है, आप लोगों को इसके साथ भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी एक आइसक्रीम है, खाओगे तो भी गलेगी, नहीं खाओगे तो भी पिघलेगी। इसीलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।